नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा में अब तक 301.8 mm बरसात, बढ़ने लगी उमस वाली गर्मी। जानिए आगे कैसे रहने वाला है मौसम का हाल। हरियाणा और NCR दिल्ली में अधिकतर स्थानों का फिर से तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है और उमस व पसीने वाली गर्मी आगाज किए हुए है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और आदमपुर आदि स्थानों पर बिखरा वाली बारिश दर्ज की गई है, परंतु अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ और शुष्क बना रहा। दोपहर बाद कुछ स्थानों पर आंशिक बादलवाई देखने को मिली है। हरियाणा व NCR दिल्ली पर लगातार दक्षिण पूर्वी नमी वाली हवाओं की आवाजाही बनी हुई है, परंतु वर्तमान में कोई प्रभावी मौसमी प्रणाली का प्रभाव यहाँ नहीं है। आने वाले दिनों में हरियाणा व NCR दिल्ली में हल्की बिखराव वाली बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र दूसरे दिन भी सदन में गूंजे अवैध खनन, DSP की हत्या और लंपी बीमारी के मामले, 2 बिल हुए पास। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन भी अवैध खनन, जलभराव, DSP की हत्या, खनन माफिया, पशुओं में लंपी बीमारी जैसे विषय छाए रहे और विपक्ष की ओर से खासा शोरगुल भी किया गया। सदन में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिस्सेदारी लेने के लिए पूरे सदन ने सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके अलावा हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा देश को 20 मेडल दिलाने पर भी खड़े होकर तालियां और टेबल बजाकर स्वागत किया गया। दूसरी तरफ चौथे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी को भी 15 लाख रुपए देने वाला हरियाणा पहला प्रदेश होगा। इसके बाद में शून्यकाल भी चलाया गया। इस दौरान अवैध खनन मुद्दे, बढ़ते अपराधों, DSP की हत्या, सड़कों की खराब हालत पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला, कांग्रेस के नीरज शर्मा, NIT, गीता बुकल, आफ्ताब अहमद आदि ने भी आवाज उठाई, जिस पर सदन में कुछ विषयों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विस्तार से सदन में खनन पर जवाब दिया। कॉमनवेल्थ से लौटे बॉक्सर सागर का 1 किलोमीटर लंबे ट्रैक्टरों और बाइकों के काफिले के साथ किया गया स्वागत। कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक विजेता खिलाड़ी सागर अहलावत का उनके पैतृक गांव धांधलान पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। छोटा बच्चा हो या महिला, बूढ़ा हो या जवान, सभी के चेहरों पर एक अलग सी खुशी दिखाई दी और सुबह 10 बजे से ग्रामीण गाँव के स्टेडियम में अपने लाडले के आने का इंतजार करते रहे। दोपहर बाद जब पहलवान अहलावत गाँव पहुंचा तो पूरा स्टेडियम भारत माता की जय, सागर अहलावत जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सागर अहलावत ने गाँव में पहुंचते ही सबसे पहले मंदिर में माथा टेका और फिर नंगे पैरी स्टेडियम तक बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए पहुंचा। स्टेडियम में सबसे पहले अहलावत खाप ने पगड़ी बांधकर अपने बेटे का स्वागत किया। इससे पूर्व 1 किलोमीटर लंबे ट्रैक्टरों और साइकिलों पर काफिले के साथ युवाओं ने सागर अहलावत की अगुवाई की। स्वतंत्रता दिवस समारोह समालखा में CM खट्टर, बहादुरगढ़ में डिप्टी CM और रादौर में गृह मंत्री अनिल विज करेंगे ध्वजारोहण। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह यानी 15 अगस्त 2022 पूर्व वर्षों की भांति हर्षोल्लास, जोश और उत्साह एवं गौरवपूर्ण ढंग से आयोजित किया जाएगा। वहीं स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंबाला कैंट में ध्वजारोहण करेंगे और 15 अगस्त 2022 की शाम को हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में एट होम होगा। उन्होंने बताया कि समालखा में मुख्यमंत्री बहादुरगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और रादौर में गृह मंत्री अनिल विज ध्वजारोहण करेंगे। जिला भिवानी की बात करें तो चौधरी धर्मवीर सिंह, तोसा में सोमवीर सांगवान, लोहारू में देवेंद्र सिंह बबली, जिला चरखी दादरी में कमलेश ढांडा, बारडा में घनश्याम सर्राफ, बल्लभगढ़ में कृष्णपाल गुर्जर, जिला फतेहाबाद में गोपाल कांडा, पटौदी में सीताराम यादव ध्वजारोहण करेंगे। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र, हुड्डा ने घोटालों पर उठाए सवाल, बोले SIT यानी सिटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन टेबल। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में अवैध खनन समेत तमाम घोटालों पर गठबंधन सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि ये सरकार SIT के नाम पर खेल खेल रही है, न किसी पर कार्रवाई होती है और न किसी को सजा दिलाई जाती है। बड़े बड़े घोटालों में छोटी मोटी मछलियों पर महज दिखावे की कार्रवाई कर बड़े बड़े घोटालेबाज मगरमच्छों को बचा लिया जाता है। अब तक सरकार ने अवैध खनन से लेकर रजिस्ट्री, शराब समेत कई मामलों में जांच की बात तो कही, लेकिन आज तक जांच की कोई रिपोर्ट सामने अभी तक नहीं आई है। इसलिए इस सरकार में SIT का मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बल्कि सिटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन टेबल हो गया है। लंपी वायरस के कहर से हरियाणा का यह जिला डेंजर जोन में 5490 पशु चपेट में 1276 वे ठीक। हरियाणा के यमुनानगर जिले में लंपी वायरस यानी गांठदार त्वचा रोग ने गोवंश को अपनी चपेट में बुरी तरह से जकड़ लिया है। मंगलवार तक जिले में 5490 गोवंश लंपी वायरस के जकड़ में पहुंच गए हैं। राहत की बात यह है कि जिले में इस बीमारी से पीड़ित चल रहे 1276 गोवंश स्वस्थ हो चुके हैं। दुख की बात यह है कि इस बीमारी से 2 गायों की अब तक मौत हो चुकी है। लंपी रोग का असर ग्रामीण इलाकों के अलावा गौशालाओं में भी देखा जा रहा है। पशुपालन अपने गोवंश को तड़पता हुआ देखकर चिंतित हो रहे हैं। वहीं पशुपालक विभाग गोवंशों को इस रोग से निजात दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने का दावा जता रहा है।
अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। विधानसभा में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री बोले, नगर पालिकाएं 3 महीने में प्रस्ताव भेजें। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के संबंध में कहा कि नगर पालिकाएं 3 महीने में प्रस्ताव भेजें, जिस पर आगामी 3 महीने में कार्य पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लगभग 2176 कॉलोनियों के लेआउट प्लान प्राप्त हुए हैं, जो अधिनियम और मानदंडों के अनुसार आगे के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित नगर पालिकाओं को भी अग्रेषित कर दिए गए हैं। नई कॉलोनी में पहले 50% तथा 75% प्लाटों पर निर्माण कार्य होने की शर्त को अब हटा दिया गया है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए ये लोग होंगे पात्र। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान वृद्धावस्था पेंशन के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने सदन को बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता हेतु आय की सीमा की विगित समीक्षा वर्ष 2012 में की गई थी। यादव ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश का ऐसा नागरिक जिसके सभी स्रोतों से वार्षिक आय पति या पत्नी की आय मिलाकर कुल 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है और आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है, वह वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए पात्र है। राज्य मंत्री ने बताया कि 22 मार्च 2012 तक यह सीमा 50,000 रुपए प्रति वर्ष की थी। यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से जरूरतमंद लोगों का ध्यान रख रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन की दरों में समय समय पर बढ़ोतरी की गई है तथा वर्तमान में प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन प्रति लाभपात्र को 2,500 रुपए प्रति महीने दी जा रही है, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है। हरियाणा सीईटी को लेकर बड़ी खबर। 28,000 पदों पर भर्ती के लिए नवंबर में आयोजित की जाएगी सीईटी परीक्षा। हरियाणा में ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के लगभग 28,000 पदों की भर्ती के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा यानी सीईटी 5, 6 और 7 नवंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल के दौरान दी। मनोहर लाल ने कहा कि सीईटी परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए 5, 6 और 7 नवंबर की तिथि तय की गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 अपडेट। इस बार भी हरियाणा के शेरों ने कॉमनवेल्थ में गाड़ा लट मेडल जीत ऐसे किया देश और प्रदेश का नाम रोशन। इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हो गया है। 11 दिनों तक इंग्लैंड के मशहूर शहर बर्मिंघम में इन खेलों का शानदार और सफल आयोजन हुआ। खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखते हुए देश को कुल 61 पदक दिए हैं। इनमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। अगर इस बार भी देखा जाए तो हरियाणा के शूरवीरों ने अपने दमदार प्रदर्शन दिखाया। मालूम हो कि भारतीय दल में इस बार सबसे ज्यादा यानी 43 खिलाड़ी हरियाणा से थे। इनमें से 17 खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी मलिक पहुंची घर, बोली अंतिम मैच सोचकर लड़ी कुश्ती, मोटिवेट करने को किया अभ्यास, नेगेटिव सोच से रखी दूरी। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता साक्षी मलिक मंगलवार को वापस लौटी। घर लौटने पर साक्षी मलिक का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे इस कॉमनवेल्थ गेम्स को अंतिम सोचकर लड़ी थी, साथ ही खुद को मोटिवेट करने के लिए अभ्यास करती और कभी भी नेगेटिव नहीं सोचती थी। अपनी जीत का श्रेय सबसे अधिक अपने पति सत्यव्रत व कोच को दिया। साक्षी मलिक के पति अर्जुन अवार्डी पहलवान सत्यव्रत कादियान ने बताया कि उनके पिता भी अर्जुन अवार्डी पहलवान है और पूरा परिवार कुश्ती से जुड़ा हुआ है। घर पहुंचने पर राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा स्वागत समारोह में पहुंचे और बधाई दी। कौन बनेगा करोड़पति 14 के बदले नियम, विनर्स को प्राइज मनी के साथ मिलेगी कार, आस्क द एक्सपर्ट लाइफ लाइन भी हटाई गई। अमिताभ बच्चन का फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति 14 एक बार फिर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इस बार इस सीजन में कई बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने बीते एपिसोड में बताया। शो में इस बार पैसे के साथ साथ गिफ्ट में चमचमाती कार भी मिलेगी। बिग बी ने शो के बदले हुए फॉर्मेट के बारे में बताते हुए कहा कि इस बार जो कंटेस्टेंट्स 1 करोड़ की प्राइज मनी जीतेंगे तो उन्हें इसके साथ साथ एक कार भी मिलेगी। 7.5 करोड़ जीतने वाले कंटेस्टेंट को भी एक चमचमाती गाड़ी मिलेगी। हालांकि 1 करोड़ और 7.5 करोड़ की प्राइज मनी जीतने वाले कंटेस्टेंट्स को जो गाड़ियां मिलेंगी वो अलग अलग वेरिएंट और वर्जन की होंगी। बता दें कि अब तक के सीजन में करोड़पति विनर्स को सिर्फ इनामी राशि मिलती थी। शो में इस बार प्राइज मनी के साथ साथ गिफ्ट देने का नियम जोड़ा गया है। तो वहीं एक लाइफ लाइन आस्क द एक्सपर्ट हटा दी गई है। केबीसी 14 में अब सिर्फ 3 ही लाइफ लाइन बची है। केबीसी का 14वां सीजन 7 अगस्त से ऑन एयर हो चुका है। आज बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। 21 महीने में दूसरी बार नीतीश कुमार फिर लेंगे सीएम पद की शपथ। डिप्टी सीएम बनेंगे तेजस्वी। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है। नीतीश कुमार बुधवार 2 बजे एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 21 महीने में यह दूसरा मौका है जब वह सीएम पद की शपथ लेंगे। 17 साल में 8वीं बार सीएम बनेंगे, जो बिहार के इतिहास में रिकॉर्ड होगा। नीतीश के साथ राजद नेता और लालू के छोटे बेटे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नीतीश और तेजस्वी ने राजभवन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इस दौरान तेजस्वी भाजपा पर खूब बरसे। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा का कोई गठबंधन सहयोगी नहीं है। इतिहास बताता है कि भाजपा उन दलों को खत्म कर देती है जिनके साथ वह गठबंधन करती है। हमने देखा है कि पंजाब और महाराष्ट्र में क्या हुआ है।
क्लार्क की बम्पर वैकेंसी 2700 पोस्ट। जुडिशरी में काम करने का बेहतरीन मौका, 20 से 66,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। युवाओं के लिए हाईकोर्ट में जॉब पाने का एक बेहतरीन अवसर आया है। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने 2756 पदों को भरने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों में जूनियर जुडिशरी असिस्टेंट यानी JJA, जूनियर असिस्टेंट यानी JA और क्लर्क ग्रेड 2 के पद शामिल है। आवेदन 22 अगस्त से शुरू होंगे और 22 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के इन पदों पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हो, साथ ही उसको कंप्यूटर की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हाईकोर्ट की कुल 2756 रिक्तियों में से 2058 रिक्तियां क्लर्क पदों के लिए, वहीं 320 जूनियर जुडिशरी असिस्टेंट यानी JJA के लिए तथा 378 रिक्तियां जूनियर असिस्टेंट यानी JA पदों के लिए हैं। मशहूर क्रिकेट एम्पायर रूडी कर्जन का कार एक्सीडेंट में निधन। 100 से ज्यादा टेस्ट मैचों में एम्पायरिंग कर चुके थे, 18 साल लंबा था कैरियर। साउथ अफ्रीका की दिग्गज एम्पायर रूडी कर्जन की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वे 73 साल के थे। वर्ल्ड क्रिकेट में मशहूर रूडी गोल्फ खेलने के बाद केपटाउन से अपने घर नेशनल मंडेला खाड़ी की ओर लौट रहे थे। कर्जन के बेटे ने बताया कि उनके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। 1981 से घरेलू क्रिकेट में एम्पायरिंग शुरू करने वाले रूडी को पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में एम्पायर बनने का मौका साल 1992 में मिला था। पोर्ट एलिजाबेथ में साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच मैच में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था। रूडी ने रिकॉर्ड 209 वनडे, 108 टेस्ट और 14 T20 इंटरनेशनल मैचों में एम्पायरिंग की। वह स्टीव बकनर के बाद सिर्फ दूसरे एम्पायर थे जिन्होंने 100 टेस्ट मैचों में एम्पायरिंग की है। कर्जन ने आखिरी बार पाकिस्तान के खिलाफ 2010 में लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान मैदान पर उतरे थे। वहीं IPL की बात करें तो साल 2011 तक एम्पायरिंग की। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कर्जन के निधन पर ट्वीट कर उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके रूडी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। जब भी सहवाग तेज शॉट खेलते थे तो डांटते हुए उनसे कहते थे कि संभल कर खेलो, मैं तुम्हारी बल्लेबाजी देखना चाहता हूं। सहवाग ने आगे लिखा कि वह बहुत ही सज्जन और शानदार इंसान थे। रूडी आपकी याद आएगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।